सिटी लॉर्ड की बेटी की आदेश के मुताबिक हेई सिटी पर लिन फैन के तरह ही कपड़े बेचे जा रहे थे, जिससे हेई सिटी के लोग लिन फैन के जैसे ही कपड़े पहनकर घूम रहे थे, जिससे एई फैमिली के लिए लिन फैन को ढूंढना और भी ज़्यादा मुश्किल हो चुका था। अब आगे एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देख पाते हैं एक पहाड़ी इलाके पर बहती हुई झरने का सीन, जहां पर घोस्ट पेंटिंग की पीछा करते करते लिन फैन भी पहुंच चुका था और वहीं पर घोस्ट पेंटिंग उस झरने के पास जाके रुक जाती है, जिसे देखकर लिन फैन मन ही मन सोचता है अगर पानी के अंदर घोस्ट फ्रेगमेंट रहेगा तो इसके अंदर रहने वाली घोस्ट स्पिरिट भी ताकत भरी होगा, या कमजोर तो नहीं होना चाहिए। ये सोचकर लिन फैन घोस्ट पेंटिंग को अपने पास वापस बुला लेता है और उससे सवाल पूछता है, जियांगुई, क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई तरीका है जिससे तुम पानी के अंदर से घोस्ट फ्रेगमेंट भी निकाल लो और घोस्ट स्पिरिट को कोई परेशानी भी ना हो। जो सुनकर जियांगुई भी लिन फैन को सलाह देते हुए कहती है कि वो घोस्ट अम्ब्रेला की मदद ले सकते हैं। ये सुनकर लिन फैन भी घोस्ट अम्ब्रेला को निकाल लेता है और सामने पानी की ओर भेज देता है। वहाँ पर पहुँचने के बाद घोस्ट अम्ब्रेला तेजी से पानी के चारों ओर घूमने लग जाती है, जिस वजह से पानी के आसपास मौजूद हवा की गति तेज होती है और देखते ही देखते पानी के बीच में एक सेद तैयार हो जाती है और दिखाई देती है घोस्ट फ्रेगमेंट, जो देखकर उन्हीं सभी घोस्ट अम्ब्रेला में से एक घोस्ट अम्ब्रेला अपने इंसानी रूप में आती है और उस सेद के अंदर घुस जाती है। जब उस घोस्ट अम्ब्रेला को घोस्ट फ्रेगमेंट मिल जाती है तब वो वापस आने के लिए पीछे की ओर मुड़ती है, लेकिन इससे पहले कि घोस्ट अम्ब्रेला सतह पर दोबारा से वापस आ पाती, पानी की ओर छेद बंद हो जाती है और घोस्ट अम्ब्रेला पानी के अंदर डूब जाती है और साथ ही पानी के ऊपर मौजूद घोस्ट अम्ब्रेला भी पानी के अंदर खींची चली जाती है। लेकिन इससे पहले कि वो सभी के सभी घोस्ट अम्ब्रेला पानी के अंदर पहुंच जाती, घोस्ट पेंटिंग आगे आकर अपने अंदर से टेंटिकल्स निकालकर उन सभी को बचा लेती है और पानी के अंदर मौजूद घोस्ट अम्ब्रेला को भी बाहर निकाल लेती है। लेकिन तभी पानी के अंदर से निकलता है एबिस रैंक के दूसरे स्तर के घोस्ट स्पिरिट, जो कि बाहर आते ही घोस्ट पेंटिंग के ऊपर पॉइजनस अटैक करती है। वहीं पर लिन फैन जब ये देखता है जुआनहुआ और टोंग टोंग को आगे भेज देता है। जुआनहुआ आगे जाते ही अपने बैरियर का इस्तेमाल करती है, जिससे उस घोस्ट स्पिरिट की पॉइजनस अटैक रुक जाती है और इसके साथ ही जुआनहुआ पानी के अंदर से बहुत से बेले निकालती है और उस घोस्ट स्पिरिट को जकड़ लेता है। वहीं पर हम टोंग टोंग को देखते हैं, जो कि अपनी आइस कोलोसल नाम की अवतार को तैयार कर लेती है, जो कि लगभग उस घोस्ट स्पिरिट की बराबर ही थी। उन दोनों के बीच में युद्ध शुरू हो जाती है और साथ ही वो ड्रैगन वाली घोस्ट स्पिरिट टोंग टोंग के ऊपर थोड़ी बहुत भारी पड़ती है। लेकिन तभी घोस्ट पेंटिंग आगे आती है और उस घोस्ट स्पिरिट के ऊपर फ्रीजिंग टेक्निक का इस्तेमाल करती है, जिस वजह से वो एविल घोस्ट स्पिरिट कुछ समय के लिए रुक जाता है और वहीं पर टोंग टोंग देखते ही देखते उस पूरी की पूरी घोस्ट स्पिरिट को जमा देता है और साथ ही जुआनहुआ अपनी घोस्ट बायर का इस्तेमाल करते हुए उस घोस्ट स्पिरिट को टुकड़ों में बांट देती है। और इसी के साथ लिन फैन के सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, होस्ट आप जीत चुके हैं, आपने एबिस रैंक के दूसरे स्तर के एविल घोस्ट स्पिरिट को हराया है। इसके बदले में आपको मिलता है 9000 एक्सपीरियंस पॉइंट और इसके साथ ही 1 घोस्ट फ्रेगमेंट। और इसके साथ ही लिन फैन के सिस्टम से एक और नोटिफिकेशन आता है, होस्ट आपका मिशन पूरा हुआ, क्या आप आपकी घोस्ट स्पिरिट जुआनहुआ को अपग्रेड करना चाहेंगे? इसके बदले में आपको ज़रूरत होगी एक घोस्ट पिल और साथ ही कुछ एक्सपीरियंस पॉइंट। सिस्टम की नोटिफिकेशन को देखकर लिन फैन अपग्रेड करने की परमिशन दे देता है और सिस्टम से आगे नोटिफिकेशन आता है, अपग्रेड पूरा हुआ, आपकी घोस्ट स्पिरिट जुआनहुआ एबिस रैंक के दूसरे स्तर पर पहुंच चुका है और इससे होस्ट आपका भी ताकत बढ़ता है। इसके बाद लिन फैन की नज़र झरने के किनारे उगी हुई कुछ ग्रास पर पड़ती है, जिन्हें देखकर लिन फैन उनके पास आता है और सोचता है शायद से ये ग्रास कोई स्पेशल ग्रास होगी। लेकिन तभी घोस्ट हॉर्स पीछे से भागते हुए आता है और लिन फैन को लात मार के दूर हटा देता है और उन ग्रास को खुद खा जाता है। इसके साथ ही घोस्ट हॉर्स की ताकत भी बढ़ती है और इसके बाद लिन फैन अपने सिस्टम पर कुछ स्पिन करते हैं, जिससे लिन फैन को 2 स्किल भी मिलते हैं। इसके बाद लिन फैन अपने पास रखी हुई घोस्ट मास्क को देखता है और मन ही मन सोचता है अब बस कुछ और फ्रेगमेंट, तब ये मास्क पूरी तरह से बन जाएगा। इसके बाद लिन फैन अपनी घोस्ट हॉर्स के साथ घोस्ट फ्रेगमेंट की ऑरा की पीछा करते करते एक बैम्बू फॉरेस्ट के बाहर पहुंच जाता है और कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद लिन फैन को झरने की आवाज़ सुनाई देता है। आवाज़ का पीछा करते करते लिन फैन जब उस झरने के पास पहुंचता है तब उसे वही मूर्ति दिखती है जो कि पिछली बार उसे दिखा था। उसी मूर्ति के पास ही एक औरत होती है जो कि अपनी नाम टेंगजुई बताती है और साथ ही बताती है वो मिस रुई की कलीग है।
इसीलिए लिन फैन उसे सिस्टर जूही बुला सकता है। वहीं पर लिन फैन उस औरत को देखकर मन ही मन सोचता है शायद से इस घोस्ट स्टोन की ओनर यही औरत होगी, और साथ ही वो पूछता है लेकिन आपकी पैर। ये सुनकर औरत कहती है ओ कुछ नहीं, तुम इसके बारे में भूल जाओ। कुछ समय पहले एक घोस्ट स्पिरिट के साथ लड़ाई हुई थी, इसमें ही मेरे पैर पे चोट लग गई। साथ ही वो औरत आगे कहती है और हाँ, इन 3 दिनों में तुमने क्या कुछ हासिल किया। उस औरत की सवाल सुनकर लिन फैन अपने साथ घटित हुई सारी घटनाओं के बारे में बताता है और साथ ही अपने पास से मास्क को निकाल कर दिखाते हुए कहता है कि हाँ, उसने 3 हिस्से इकट्ठा कर लिए, लेकिन अभी भी इसके कुछ हिस्से बचे हैं। लेकिन वहीं पर वो हरी बालों वाली औरत लिन फैन की काबिलियत को देखकर हैरान हो जाती है और साथ ही अपने पास से मास्क की एक और हिस्सा निकाल कर उसे देते हुए कहती है तुम इसे भी जोड़ के देख सकते हो। लेकिन इसके बावजूद भी मास्क पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होती। तो औरत लिन फैन से सवाल पूछती है अच्छा बताओ, तुम्हें क्यों लगता है कि ये घोस्ट स्पिरिट अपनी मास्क को छुपाने की कोशिश कर रहा है। ये सुनकर लिन फैन जवाब में कहता है इसकी 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। पहला तो ये हमें भटकाना चाहता है, या फिर इस मास्क के पीछे उस घोस्ट स्पिरिट का कोई बड़ी कमजोरी होगी। ये सुनने के बाद वो औरत लिन फैन से खुश होती है और साथ ही झरने के पास ले जाकर उसकी ओर दिखाते हुए कहती है इस झरने के पीछे से मुझे एक ताकतवर घोस्ट स्पिरिट की सांसें महसूस होती है, लेकिन साथ ही एक और दूसरी बहुत ही ज़्यादा ताकतवर घोस्ट स्पिरिट की सांस भी महसूस होती है। लेकिन इतने समय तक रिसर्च करने के बावजूद भी मुझे सही से कुछ पता नहीं चला। ये सुनकर लिन फैन उस झरने की ओर जाते हुए कहता है तो मैं जाकर चेक करके आता हूँ कि अंदर आखिर क्या है। ये सुनकर वो औरत पीछे से कहती है हाँ, तुम अपना ख्याल रखना। इसके बाद लिन फैन जियांगोई की मदद से झरने के दूसरी ओर पहुँच जाता है। दूसरी ओर पहुँचते ही लिन फैन अपने सामने वो जोकर वाली घोस्ट स्पिरिट को देख पाते हैं जो कि एक मूर्ति की पूजा कर रही होती है। उसे देखकर लिन फैन घोस्ट अम्ब्रेला को निकाल कर उसकी ओर भेज देता है और घोस्ट अम्ब्रेला आगे बढ़ के उसके ऊपर हमला करता है। लेकिन उसके चारों ओर एक इनविजिबल बैरियर होती है जिस वजह से उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता। लेकिन तभी लिन फैन की नज़र उस मूर्ति की ओर पड़ता है और देखते ही देखते उस मूर्ति की सर सामने की ओर घूम जाता है और साथ ही एक डरावनी सी चेहरा दिखाई देती है और पलक झपकते ही लिन फैन अपने आप को एक घोस्ट डोमेन के अंदर पाता है और उसके चारों ओर बहुत से मूर्तियाँ और छोटे मोटे आइलैंड्स हवा में उड़ रहे होते हैं। उन्हें देखते ही लिन फैन की नज़र एक मूर्ति की ओर पड़ता है और उसे एहसास होता है उस मूर्ति की ताकत एबिस रैंक के 3रे स्तर के घोस्ट स्पिरिट के बराबर है और साथ ही उसके बारे में कुछ बताया जाता है। ये मूर्ति उन्हीं को बचाता है जो इसकी प्रार्थना करता है, जो इसकी पूजा नहीं करता उन्हें मार डालता है। इससे पहले कि लिन फैन कुछ भी कर पाता वो सभी के सभी मूर्तियाँ लिन फैन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। ये देखते ही लिन फैन जुआनहुआ और टोंग टोंग को बुलाता है, लेकिन तभी जियांगोई घोस्ट पेंटिंग के अंदर से बाहर निकलकर अपनी अवतार वाली फॉर्म में आ जाती है और साथ ही उन सभी मूर्तियों को अपनी पेंटिंग से जकड़ लेती है। और इतने में टोंग टोंग बिजली की रफ्तार से उस जोकर वाली घोस्ट स्पिरिट के पास पहुंच जाती है और उसके ऊपर हमला कर देती है। लेकिन हमला लगने से पहले ही वो घोस्ट स्पिरिट टेलीपोर्ट होकर दूसरे आइलैंड में पहुंच जाती है और इतने में पीछे से एक मूर्ति आकर टोंग टोंग के ऊपर हमला कर देती है और एक जोरदार धमाका होता है। और वही दूसरी ओर बाकी की मूर्तियां भी जियांगुई के चंगुल से छूट जाता है और साथ ही उन सभी को चारों ओर से घेर लेता है। लेकिन तभी जुआनहुआ इस्तेमाल करती है अपनी टेलीपोर्टेशन स्किल और देखते ही देखते जुआनहुआ सभी को अपने साथ लेकर उस घोस्ट डोमेन से बाहर निकल आती है और दोबारा से उस झरने के बाहर पहुंच जाती है। और वहीं पर वो औरत अभी भी वहीं पे मौजूद थी। वो औरत लिन फैन को देखते ही कहती है तुम वापस आ गए, क्या तुम ठीक हो। ये सुनकर लिन फैन हाँ में जवाब देता है। तो अब कहानी में आगे क्या होगा, क्या लिन फैन उस आखिरी घोस्ट फ्रेगमेंट को हासिल कर पाएगा या नहीं, जानने के लिए देखते रहिए आगे आने वाले एपिसोड्स। मैं मिलता हूँ अगले किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।